हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है आफ्ताब शकील। एस प्रोटेक्शन में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी जो वीडियो है वो है सॉल्व MCQs फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और बार बार ये आ रहे हैं। आते हैं जी हम अपने MCQs की तरफ। सबसे पहला हमारा MCQs है जी यूनिवेनिक इज़ स्टैंड फॉर या एब्रीवेशन फॉर, ठीक है। इसका जो आप हमारा आंसर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ए, इसका हमारा आंसर है। यूनिवेनिक का स्टैंड फॉर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नंबर 2 पे है दी बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के जो बेसिक फंक्शन हैं वो कौन से हैं जो वो परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन भी कंप्यूटर करता है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है एंड स्टोरेज एंड रिलेटिव, ठीक है। यानी मैथमेटिक्स के ऑपरेशन भी करता है, सारे जमा तकसीम ज़रब जो भी है। लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, डाटा को स्टोर भी करता है और वापस भी लेके आता है। ये ऑल ऑफ दी अबव जो है ये इसका आंसर है। नंबर 3 पे है दी 2 मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। कंप्यूटर चिप्स की 2 मेन जो है वो टाइप्स कौन सी हैं, वो आपकी है जी प्राइमरी मेमोरी चिप और दूसरी है मैक्रो प्रोसेसर चिप। आपने सुना होगा मैक्रो प्रोसेसर चिप और प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी, तो ये बूथ डी इसका आंसर है। बी एंड सी जो है वो इसका आंसर है। नंबर 4 पे है जी माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कौन सी जनरेशन में जो है वो इस्तेमाल हुआ था। ये 4th जनरेशन में इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी, दूसरी जनरेशन में था इसकी वो क्या कहते हैं ट्रांजिस्टर थे, तीसरी में IC थे, 4th में माइक्रो प्रोसेसर थे। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड अ सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर आर फोकस टू execute few program as fast as possible while mainframe use it power to execute as many program, ठीक है। मेन फ्रेम जो है वो मैनी प्रोग्राम के लिए वो कर सकता है। सुपर कंप्यूटर जो है वो किसी एक काम को फोकस करके उस पर काम करता है। नंबर 6 पे है जी आपका ASIC 2 and ABCD IC are the popular character coding system. What does ABCD IC stand for? ABCD stand for है जी एक्सटर्नल बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। ये इसका एब्रीवेशन है। नंबर 6 का जो आपका आंसर है वो A है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, हर कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन है वो CPU होता है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। नंबर 8 पे है जी स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन, ठीक है, ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस। ये जो है तीनों पे जो है वो हम डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो इसका जो आपका आंसर D है, ये ऑल ऑफ अबव है। द 2 काइंड ऑफ मेमोरी आर, मेमोरी की 2 मेन काइंड्स कौन सी है जो मैं अभी आपको ऊपर बता चुका हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी जो है इसकी ये दोनों मेन काइंड्स हैं, मेन किस्में हैं इसकी। नंबर 10 पे है जी अ स्टोरेज आर यूज टू स्टोर डाटा टू अ compensate for the difference in speed at which the different unit can handle data is। डिफरेंट स्टेजेस पर जो है वो डाटा को स्टोर किया जाता है और डिफरेंट स्टेजेस पर इसको हैंडल किया जाता है। उसके लिए मेमोरी है, बफर है, अकोमोडेटर है, एड्रेस है। तो बफर जो है वो आपका B जो है वो इसके लिए आंसर है। नंबर 11 पे है जी कंप्यूटर इज फ्री फ्राम टायरसम एंड बोर्डम वी कॉल इट, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो ना थकता है ना बोर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस, ठीक है। C जो है इसका आपका आंसर है, इसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। नंबर 12 पे है जी इंटीग्रेटेड सर्किट ICs आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका हूँ ऊपर कि ये 3rd जनरेशन में जो है वो IC इस्तेमाल हुए थे। तो ये IC जो है वो आपका 3rd जनरेशन के लिए इस्तेमाल हुआ था, इसका आपका आंसर C है। नंबर 13 पे है CD रोम इज आ, ठीक है। सेमी कंडक्टर मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर है, मैग्नेटिक मेमोरी है,
ठीक है, ये तीनों में से नहीं है, ये कंपेरेंट डिस्क है, ये ट्रैक्स पे कॉपी होती है, ये नन ऑफ अबव है। नंबर 14 पे है आ हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, इसका आंसर है रिजेंबल्स बोथ अ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, यानी एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिलाकर जो कंप्यूटर बनता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। नंबर 15 पे है जी विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज द 8-बिट कोड कॉल्ड ABCDIC। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो 8 बिट पे जो है वो कहलाता है ABCDIC। इसका आपका आंसर सी है। दी ALU ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम। ठीक है, ये कंट्रोल सेक्शन में से जो है इसकी ALU की कमांड आती है जिसको वो कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल सेक्शन कहलाता है। चीफ कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज। ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब एम्ड वैल्यूज थी, यानी मैं ऊपर भी बता चुका हूँ कि जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल करके इसको बनाया गया था। तो प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज एन प्लटर। जो है ये जदीद तरीन जो है वो टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम हाई क्वालिटी जो ग्राफिक्स की हार्ड कॉपी जो हम बना सकते हैं। बी इसका आंसर है। व्हाट आर द स्टेज इन द कंप्लीशन प्रोसेस। 19 गाइस इसका जो आंसर है वो अभी मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको इसका गलत आंसर नहीं बताना चाहता। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह इसका आंसर जो है वो क्लियर करूँगा, क्योंकि इसका आंसर मुझे मिला नहीं है, नेट पे भी मैंने सर्च किया है, इसका नहीं मिला, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। नंबर 20 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग IC वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये जनाब आपके जो है SSCI स्मॉल सर्किट इंटीग्रेट एंड MC मीडियम स्मॉल इंटीग्रेट जो है वो बूथ A एंड B जो है वो इसमें इस्तेमाल किए गए थे IC जो है थर्ड जनरेशन में। तो इसका आपका आंसर D है। नंबर 21 पे है जी द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। वैक्यूम ट्यूब एंड वैल्यू ये मेन कंपोनेंट था जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ था। अ डम टर्मिनल्स हैज़ अ कीबोर्ड एंड स्क्रीन। जो डम टर्मिनल्स में वो एक कीबोर्ड और स्क्रीन आता है, ये आपका इसका आंसर आपका D है। ठीक है, 1 मिलीसेकंड इज ये होता है जी 1000 ऑफ सेकंड। 1 मिलीसेकंड जो है 1000 ऑफ अ सेकंड्स के इक्वल होता है, इसका आपका आंसर C है। नंबर 24 पे है दी आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। डॉट पर इंच पर जो है इसकी आउटपुट की क्वालिटी को जो है मेजर किया जाता है प्रिंटर की, कोई भी किसी किस्म का भी हो, तो ये इसका आंसर आपका B है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ABC जो था वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर था, इसका आपका आंसर A है। ठीक है, व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एंटानास ऑफ एंड कैलिफोर्ड। जो ABC कंप्यूटर है जो इसका एब्रीवेशन है ये। ठीक है, ये इसका एब्रीवेशन है ABC कंप्यूटर का, तो इसका आंसर जो है आपका ABC है। ठीक है, इन्होंने ये ABC कंप्यूटर को जो है वो किया था, इन्वेंट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। हार्ड डिस्क वह चीज़ है जिसपे हम अब तो टेराबाइट्स में भी डाटा को जो हम सेव कर सकते हैं, वो भी आप जो है वो पर्सनली तौर पर कर सकते हैं, और हाई लेवल पे तो इसको और भी ज़्यादा सेव किया जा सकता है। नंबर 28 पे है विच कंप्यूटर वाज कंसीडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूनिट 1973 व्हेन कोर्ट इनवैलिडेटेड द पेटेंट। ठीक है, एनिक जो है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर चलाया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक 1973 में पहला एनिक जो है वो कंप्यूटर था, इसका आपका जो आंसर है वो है A। तो नंबर 29 पे है अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नाउन एज पाथ। बिल्कुल इसी तरह से ही है कि जो फिजिकल कनेक्शन है माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी में और माइक्रो कंप्यूटर्स के दरमियान वो पाथ कहलाता है। नंबर 30 पे है, इसका आपका आंसर A है। नंबर 30 पे है हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर डैश ऑफ डाटा। ठीक है, जो हाई डेंसिटी फ्लॉपी है वो दोनों साइड्स पे 1.44 MB डाटा जो है वो स्टोर कर सकती है। इसका आपका जो आंसर वो है
डी, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल आफ्ताब शकील सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। इसके अलावा आप हमारा पेज है आफ्ताब शकील प्रोडक्शन के नाम से, उस पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, ट्विटर पर देख सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारी रहनुमाई के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए। तो ये वो क्वेश्चन थे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड थे, वो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, बार बार आने वाले क्वेश्चन हैं, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। और अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपका 100% पेपर ही इसमें से आ जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी मान।